तो लास्ट वीडियो में हमने करा था, ठीक है, मिस्टेक्स कर रहे थे हम चैप्टर 7 के मिस्टेक्स कर रहे थे। मैंने आपको कहीं 16 तक कहीं क्वेश्चन बता दिए थे, अब कुछ क्वेश्चन बच गए थे। सेकंड बच रखा था, थर्ड बच रखा था, फोर्थ बच रखा था, और ठीक है सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ बच रखा था, और ठीक है 10th बच रखा था, ये बच रखा था ना। बाकी 17 तक सारे हो गए थे शायद से, ठीक है। तो पहले ही देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो तीनों क्वेश्चन है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1/x रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप की तुम्हें क्वेश्चन दिखे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है, और ऊपर क्या है dx। तो तुम्हें करना क्या है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि इस a के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। a के साथ x ठीक था, कब, अगर ये नहीं होता तो, ठीक है, तब इसमें लग जाती 7.4। सही बात है, अगर इतना क्वेश्चन रहता तो इसमें 7.4 लग जाती, लेकिन काम खराब कर दिया इस x ने, किस x ने, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस x को गायब करने की सोचूंगा, किस x को गायब करने की सोचूंगा, इस x को गायब करने की सोचूंगा, तब जाके मैं 7.4 लगा सकता हूं, अगर मुझे 7.4 लगानी है तो, ठीक है। बाकी और भी तरीके तुम सोच सकते हो, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं, मुझे क्या दिखा कि अगर भाई ये नहीं होता तो मैं इसमें आराम से 7.4 लगा के क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन इसने काम खराब कर दिया, तो मैं इसे गायब करूंगा। कैसे गायब करूंगा, मैंने यहां से क्या कॉमन ले लिया, ठीक है, मैंने यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है। ये कॉमन क्या, सिंपल, ठीक है। यहां तुम सब्स्टिट्यूशन कर लो, एक्स ईयर क्या रख दो, ठीक है, एक्स ईयर रख दो a बाई टी, क्या रख दो a बाई टी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्यों रखा, वैसे तो कॉमन लेके हो सकता था, करके देखते हैं एक बारी कॉमन लेके, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर आके कितना हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जब रूट से कॉमन लिया तो बताओ यहां पे कितना बचेगा, और यहां पे कितना बचेगा, सही है। समझ में आया मैंने क्या करा, मैंने यहां रूट से अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर जब रूट के बाहर निकलेगा तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अब तुम एक चीज कर सकते हो, यहां पे इस पूरे को t मान लो, क्योंकि तुम्हें पता है 1/x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1/x स्क्वायर, तो ये गायब हो सकता है ना। तो तुम या तो a/x को t मान लो, या ज्यादा समझदार हो तो इस पूरे को t मान लो, ठीक है। तो पूरे को t मान के हो गया। और भी हिंट रहती है, जैसे एनसीईआरटी वालों ने क्या हिंट दे रखी है, x = a/t भी से भी हो सकता हो, ठीक है। तो कोई नहीं, बात वही है, यहाँ भी कॉमन लेना या कुछ सब्स्टिट्यूशन करना, बात वही होगी, वहां पे भी क्या हो जाएगा, यही चीज आ जाएगी, ठीक है। तो इसे क्या मान लिया t, तो बताओ इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, -a/x² इक्वल टू कितना हो जाएगा dt/dx। तो dx/x² कितना आ जाएगा, माइनस का dt/a, तो dx/x² कितना आ जाएगा, माइनस का dt/a, और यहां कितना आ जाएगा √t, 1/√t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2√t, और t कितना था, ये था t। अरे जब इसका एलसीएम लगो तो ये तो आएगा +c, ठीक है। तो समझ में आया, ये इसलिए करा क्योंकि मुझे जब तक ये रहेगा तब तक इसमें 7.4 लग नहीं सकती, ठीक है ना, कुछ और लग सकता है, तो इसलिए मैंने इसे गायब करने को सोचा। अब 7.4 इसलिए लगी क्योंकि, ठीक है, यहाँ स्क्वायर बचा ही नहीं, ठीक है। तो मतलब ये काम खराब करा था बस, तो इसीलिए इसे गायब कर दिया। बाकी एक और तरीका भी जो एनसीईआरटी वालों ने कर रखा वो भी कर सकते हो, लेकिन जो एनसीईआरटी वालों ने बोला था ना कि एक्स को क्या मान लो a/t, तो जब तुम a/t मानोगे ना, इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो 1 = कितना हो जाएगा, ठीक है, -a/t² इक्वल टू dt/dx। तो dx कितना निकलेगा, अरे समझे, तो dx हो क्या आ जाएगा -a/t², और जो x के लिए a/t हो यहां भी डालनी पड़ेगी, यहां भी डालनी पड़ेगी, तो घुमा फिरा के ऐसे ही आ जाएगा, तो ज्यादा बेटर ये है, सीधा कॉमन ले लो। अरे समझे, तो मतलब जो तुम सब्स्टिट्यूशन लेते हो ना, उसका भी क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तुम यही गलती करते हो बार बार, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे आगे, जिसका भी तुम सब्स्टिट्यूशन ले हुए, सब्स्टिट्यूशन पुट कर रहे हो तुम यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मतलब तुम कुछ डाल रहे हो x की जगह, ठीक है, तो उसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अगर तुम x की जगह cos थीटा डाल रहे हो तो cos थीटा तो डालोगे, साथ में उसका डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, ताकि dx भी किस में कन्वर्ट हो जाए, d थीटा में, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी और, अरे ठीक है, क्लियर है ना। तो ये कर लोगे, इसे ध्यान से देख लेना। फिर थर्ड की बात है फोर्थ, तो फोर्थ भी इसी का भाई है, फोर्थ भी क्या है, इसी का भाई है। तो फोर्थ में बताओ 1/, ठीक है, x², ठीक है, x⁴ + 1 की होल पावर कितनी, 3/4, यही है। अब तुम्हें दिख रहा है कि ये पावर है 3/4,
ठीक है। अगर पावर रहती है 2, ठीक है, या कुछ और रहती है तो इसमें मान के चलो कि पार्शियल फ्रैक्शन की तुम सोच सकते थे, ठीक है। लेकिन ये तो 3/4 है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन रूट वालों में ही लगता, ठीक है। उसके लिए कंप्लीट क्या होना चाहिए, इसकी पावर, ठीक है, आपकी नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब वही है, किसे गायब करो, किसे गायब करो, ठीक है, इसे। तो इसे मैंने कैसे गायब कर दिया, यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया, x की पावर 4। क्यों कॉमन लिया x की पावर 4, क्योंकि यहां पावर कितनी नीचे 4, क्योंकि जब मैं x की पावर 4 यहां से कॉमन लूंगा ना तो बाहर क्या आएगा आपका x³ आएगा, क्या आएगा x³। तो मैंने यहां से क्या कॉमन ले लिया बताओ, तो x की पावर 4 + 1 की पावर कितनी है 3/4। जब तुम इससे क्या कॉमन लोगे x की पावर 4, तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, तो यहां पे कितना बचेगा, अरे बचेगा ये, और इस पूरे की पावर कितनी है, अब ये x की पावर 3/4 जब सिंप्लीफाई होगा तो कितना हो जाएगा x³, मतलब ये पावर इसके साथ भी जाएगी, इसके साथ भी जाएगी, तो आपका क्या बनेगा, बनेगा। तो मतलब इसको जब यहां से x कॉमन, x की पावर 4 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा, तो ये x³, तो मैंने यहां से x की पावर 4 कॉमन ले लिया तो ये आएगा, तो x³ × x² कितना हो जाएगा x की पावर 5, और ये कितना बचेगा 1 + 1/x की पावर 4 की पावर 3/4। अब तुम खुद बताओ, तुम्हें पता है 1/x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। तो तुम इस पूरे को क्या मान लो, अंदर वाले को, तो 1 + 1/x की पावर 4 को क्या मान लो, अरे t मान लो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी किसके जैसे है, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे, रूट था वहां हाफ पावर थी, या 3/4 था। तो जब ऐसी पावर रहती है और अलजेब्रिक रहता है तो ज्यादातर ये कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है। कॉमन क्या लोगे, जो इसके हिसाब से लोगे कॉमन, जो बेस रहता है नीचे, ठीक है, समझे। तो बस अब हो जाएगा ये, अब हो गया, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/x4 का -4/x³ इक्वल टू कितना आ जाएगा dt/dx, ठीक है, सॉरी पावर इंक्रीज हो जाती है, तो dx/x की पावर 5 कितना हो गया -dt/4, तो dx/x की पावर 5 कितना हो गया -1/4 dt, और ये कितना है t की पावर 3/4, t की पावर 3/4 ऊपर जाएगा तो -3/4, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, -3/4 + 1 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और 1/4 हो जाएगा, तो ये हो गया -1/4 × 4, और t की पावर कितनी 1/4, और t कितना था +c, 4 से 4 कटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा, फिर समझे। तो ये दोनों क्या थे, सेम टाइप के क्वेश्चन थे, अरे समझ में आए, देख लो, ठीक। तो इन्हें घर में प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है 5वां, उसे देखो जरा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें और भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें 1/x की पावर ½ और x की पावर 1/3। अब इसमें दिक्कत ये है, इसमें तो ठीक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हाफ पावर है, तो जब भी ऐसा दिखे तुम्हें, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी तुम्हारे साथ खेल खेल सकते हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ भी 3/2 4/3 कुछ भी दे दिया, ठीक है, ज्यादातर 1 में से देंगे, 1/2 या 1/3 या 1/2 1/4, ठीक है, या 1/3 1/6 ऐसे कुछ भी दे देंगे तुम्हें। तो तुम्हें हमेशा जो भी ये नंबर्स होंगे ना, इनका एलसीएम ले लेना है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, अरे बताओ 6 होता है नीचे वालों का, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लिया 6। तो तुम क्या करोगे, x को आप मान लोगे t की पावर 6 या y की पावर 6 जो भी मानना है। ऐसा क्यों माना, इसका कारण यह है कि मुझे पता है कि जब मैं x और ये रखूंगा t की पावर 6 तो ये भी परफेक्ट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी परफेक्ट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शन ये हट जाएंगे, ठीक है। तो बताओ कितना हो जाएगा, तो जब x की होगा t की पावर 6 रखा तो ये हो गया t³ और ये कितना हो गया t², लेकिन ये dx है तो इस dx को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा dt में, तो मतलब तुमने जो सब्स्टिट्यूशन लिया उसको भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा 6t की पावर 5 dt/dx, तो dx कितना आ गया 6t की पावर 5 dt, अरे सही है। तो यहाँ dx की क्या लिख दिया 6t की पावर 5 dt, ठीक है। अब क्या करोगे बताओ, 6 तो बाहर आ जाएगा, t² यहां से कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा t+1, t² से क्या कट जाएगा t की पावर 5, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे बताएगा राहुल, जल्दी से बता राहुल, मैं बता जल्दी बताओ, इस पर टाइम लगना चाहिए, हमने बहुत कर रखे भाई, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1,
शिवम तू बता है। हाँ फिर कैसी बात कर रहा तू, ये तो तूने ये मैंने बताया भी था कि ऐसे मत करना। क्यों? तू क्या 2/2 + 3 है तो तू इसे ऐसे 2/2 + 2/3 लिख देता है, ऐसे लिख देता है तू इसे। समझा? उल्टा होता है ना तब होता है, अगर ऊपर ज्यादा हो नीचे कम हो तब होता है। तो यहां जो तू कह रहा है वो नहीं हो सकता, समझा? अगर ऐसा होता है ना t+1/t³ तब होता है ये इसके नीचे ये इसके नीचे, यहां नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रख, कई बारी जल्दबाजी में तू कर भी देगा, ठीक है, एग्जाम के प्रेशर में। बताओ भाई फिर तू बता। अरे तुम तो ऐसे देख रहे कि जैसे भाई तुम तो हैं, तुम खतरनाक हो रहे बिल्कुल, मुझे लग रहा है गौरव। इतना सोच रहे बिल्कुल, ये इतना कठिन क्वेश्चन आ गया बिल्कुल। अरे फर्स्ट एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन करे इसके ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट, कई बार तो मैंने बोला कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं तुम्हें ये भी देने वाला था, नहीं दे रहा था मैं, बताओ ये। फिर मैंने कहा छोड़ो, ठीक है, यहां पहुंच गया, यही नहीं आ रहा तुम्हें तो क्या यार। मतलब तुम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे ना, पीछे का हल्का हल्का करके, ठीक है, डिलीट मारते हैं, स्पेस कम है मुझे लग रहा है। तो यहां पे जबरदस्ती +1 कर देना, -1 कर देना, ठीक है। तो t³ + 1/3, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, अरे कर लोगे आप। तो जब इसको इसके नीचे लिखोगे तो कितना हो जाएगा ये, तो a³ + b³ का फॉर्मूला लाओगे, a + b से a + b कटेगा, ये बचेगा आपका t² + 1 - t बचेगा, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का 1/t+1, ठीक है, और ये ऐसा हो जाएगा। अरे समझे? अब इसका इंटीग्रेशन सबके साथ चल जाएगा, इसका कर लेना और फिर t की जगह डाल देना वैल्यू, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अरे हमें क्या हटाना है, t हटाना है, तो t की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी, x⁻1/6, समझे? तो यहां आखिर में जब इंटीग्रेट कर दोगे तो t की जगह x⁻1/6 डाल देना। अरे कर लोगे? तो ऐसे क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, इतनी देर सोचोगे तो फिर तो हो गया तुम्हारा। अरे ठीक है भाई, हमेशा एलसीएम से आ जाएगा। हाँ ठीक है, अरे ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब एनसीईआरटी में दिक्कत यही है कि यहाँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, यहाँ प्रैक्टिस के लिए ज्यादा नहीं मिलता, बस एक दे दिया तो वो दे सकते तुम्हें, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे हो सकता है, बाकी अगर देखना तो एक्स्ट्रा बुक पकड़ो, उसमें तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ हिंट है, बाकी एक तरीका इनका भी है, वो भी तुम देख लेना, लेकिन बात वही है, ठीक है। वहां से आओ जाओ 10th, तो 10th क्वेश्चन देख लो। तो 10th क्वेश्चन क्या देख रहा है, साइन, ठीक है, 8x - cos 8x, अरे दिख रहा है तुम्हें, है आ गया मार्कर। साइन 8x - cos 8x अपॉन 1 - 2 sin square x cos square x, तो बताओ किससे हो गए, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं, इसमें आनी चाहिए तुम्हें इंटीग्रेशन, वो ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, बस क्या आनी चाहिए, ठीक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, तब जाके तुमसे हो जाएगा, नहीं आएगी तो फिर तुम अटक जाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्री भी एक तरीका है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन कोई तरीके से होंगे, इंटीग्रेशन भी एक तरीका है, रेशनलाइजेशन भी एक तरीका है, क्रिएटिंग भी एक तरीका है, ठीक है, बाई पार्ट्स तो है ही है तरीका। अरे समझ रहे? तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसकी दो अप्रोच है, ठीक है। पहले मैं तुम्हें इसकी दो अप्रोच क्या है, इसे sin 8x - cos 8x को तुम ऐसे लिख सकते हो, sin 4x का स्क्वायर माइनस cos 4x का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इसे a पढ़ो, इसे b पढ़ो, a² - b² क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है, a - b और a + b, अरे हो जाएगा। अब दोबारा से sin 4x - cos 4x को किसमें ब्रेक कर दिया बताओ, sin 4x को क्या, अच्छा sin 4x - cos 4x को किसमें ब्रेक कर दिया, होल स्क्वायर का स्क्वायर और होल स्क्वायर का स्क्वायर, फिर से फॉर्मूला लाया तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x - cos स्क्वायर x। अरे समझ में आया मैंने क्या करा है, ये मैंने अरे बचपन में कराया था, ये a8 - b8 को ब्रेक करते हैं, तो a8 - b8 को ब्रेक करते हैं पहले a4 - b4 और a4 + b4 में, अरे करते हैं, फिर इसे दोबारा से ब्रेक करते हैं a² - b² और a² + b² में करते हैं। और करने के लिए तो इसे और भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री तो हम नहीं करते, ठीक है। अब खुद बताओ नीचे वाले को, अब नीचे वाले को तुम क्या करोगे, नीचे वाले में दो तरीकों से होगा, ठीक है। तो नीचे वाले में 1 की जगह तुम क्या लिख दोगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और इस -2 sin स्क्वायर x को एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। इसका एक तरीका तो यह है जो
मुझे ध्यान आ रहा है, एक और तरीका भी है वैसे तो उसका, तो मैंने इसे ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक करा उसका कारण है, उसका कारण यह है कि तो 1 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, अरे बचेगा। अब यहां से तुम क्या कॉमन ले लो, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बताओ। तो यहां से तो इंटीग्रेशन तो चल ही रहा साथ में, ठीक है, इंटीग्रेशन और डीएक्स। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहां से क्या कॉमन दिखाई दे रहा, प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या बचेगा, अब खुद बताओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, कॉस 4x, और ये कितना हो जाएगा, साइन 4x। तो ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है क्या एक्चुअली, माइनस का cos 2x होता है, अरे होता है, और ये हो जाएगा साइन 4x प्लस cos 4x। तो इससे ये कट जाएगा पूरा इंटीग्रेशन और dx, तो फिर cos 2x का इंटीग्रेशन कर देना। एक तरीका तो ये है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि भाई हमें कैसे पता चलेगा ये करना है, तो अगर तुम्हें ये पता चलेगा तुम अटक जाओगे। इसका एक बच्चे कई बार इसे ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है, इसे वो होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही बना देते हैं कई बारी, ठीक है, तो वहां पे वो अटक जाएंगे, ठीक, करके देखना तुम, ठीक है। और इसका एक और तरीका भी है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, इसके वैसे एक और भी तरीका है, वो तुम्हें बुक में कई बुकों में दिख जाएगा, ठीक है। इसका एक और भी तरीका है, वो शायद से ज़्यादा आसान हो, ठीक है, अरे समझिए, ठीक है। तो वो तरीका देख लेंगे हम कब, ठीक है, कल देख लेंगे यार, ठीक है, या तुम भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आजकल ऑनलाइन बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है, इसका दूसरा तरीका भी है, लेकिन मुझे तो यही ध्यान आ रहा है, ठीक है भाई। इसके बाद, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ हिंट देता हूं, तुम करोगे बाकी होमवर्क, ठीक है। 21 तुम खुद करोगे, ठीक है। 21 में क्या लगेगा, ई एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्रिएटिंग, ठीक है। 22 तुम खुद करोगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन तुम खुद करोगे, बाकी मैं बता दूंगा। 17, 18, 19, ठीक है, 20, ठीक है, और 23 और 24, 20, 21 तुम खुद, 21, 22 तुम खुद करोगे, ठीक है, कर लोगे। तो ये बाकी हम करेंगे कब, ठीक है, कल। होमवर्क मैंने तुम्हें बता दिया।